हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो होने वाली है उसको लेकर जो मैं सीरीज चला रहा हूं और यह सीरीज का 8वां वीडियो है और इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूरी संभावना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम में भी इसी वीडियो से जो है पूछा जाएगा। और जो भी सीरीज चला रहा हूँ लगभग 1000 प्रश्नों का, इससे ही आपका साइंस का प्रश्न देखने को मिलेगी। तो हो सके आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार रिवीज कर लें और अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो वो भी ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, देखता हूँ जो आज का पहला प्रश्न है। 1 किलोग्राम राशि का जो वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे कौन? यानी एक्सरे का जो खोज किए थे कौन किए थे? तो W.A. रोंटगन ने। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने किया था? तो रोंटगन ने। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है क्या चीज़? तो हृदय की धड़कन का ज्ञात करता है। नाड़ी गति द्वारा जो है डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो हृदय की धड़कन। आगे का जो प्रश्न है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार। ठीक है, याद रखिएगा 16 से जो है 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किसे एक्स किरणें जो है पार नहीं करती है? तो अस्थियों को यानी हड्डी को जो है एक्स किरण पार नहीं करती है। तो इसमें जो भी प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग 1 से 2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को। एसआई इकाई में लेंस की क्षमता जो है यानी शक्ति क्या है? तो डायोप्टर। ठीक है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या है? तो डायोप्टर। DOS का अर्थ क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसका डिस्क संचालन प्रणाली हिंदी में बोला जाता है या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश में। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है किसके माध्यम से? तो श्वसन के द्वारा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है किसके माध्यम से? तो श्वसन के माध्यम से। ठीक है, याद रखिएगा, श्वसन के माध्यम से जो है स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, मीटर में पूछा जाएगा तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 10⁻15 है वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी किलोमीटर में पूछा जाता है तो कभी मीटर में पूछा जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 या 23 जोड़े। कितने क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो 46 या 23 जोड़ा। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो समकालीन समाकलित सर्किटों का। ठीक है, 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो समाकलित सर्किटों का या इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है जिसको। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता कौन सा है? तो फ्लोरीन। हमेशा पूछा जाता है यह प्रश्न। हैलोजनों में जो है सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता कौन सा है? ऑक्सीकरण करता कौन सा है? तो फ्लोरीन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? तो एक समान होता है। याद रखिएगा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? तो सामान्य होता है, मतलब सामान्य रहता है, हमेशा चेंज नहीं होता है। आगे का जो प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी के द्वारा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी के द्वारा। ओजोन परत रक्षा करती है ओजोन परत रक्षा करती है? तो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा किसको सूचित करता है? तो शारीरिक विकलांगों का अध्ययन। ठीक है, डेक्टिलोलॉजी किसको सूचित करता है? तो शारीरिक विकलांग का अध्ययन। ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 760 माइल प्रति घंटा। ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 760 माइल प्रति घंटा। कौन सा बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो टिटेनस। ठीक है, टिटेनस जो होता है बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती है। रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, यानी सर्वदाता किसे बोला जाता है? तो O को। और सर्वग्राही पूछेगा तो AB को। ठीक है, याद रखिएगा, यूनिवर्सल डोनर पूछा जा रहा था O और सर्वग्राही तो AB। आगे का जो प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है? तो 72 बार। याद रखिएगा, श्वसन करते हैं 16 से 18 बार, लेकिन यहाँ हृदय की गति पूछा जा रहा है
तो 72 बार प्रति मिनट स्पंदन करती है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। घेंघा नामक रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। मानव आँख की कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस की ऊपर का अतिरिक्त पेशियाँ निकालता है। क्या निकालता है? तो लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। कौन सा मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो कहाँ बनता है सर्वाधिक? तो यकृत में। याद रखिएगा, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनती है? तो यकृत में। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है? तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 36.9 होता है। तो इसको आप लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं। एक एसी जनित्र या जनरेटर में मुख्यतः होता है, क्या क्या होता है इसमें? तो आर्मेचर यानी कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक और स्लिप रिंग और ब्रूसेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका जनरेटर में क्या क्या चीज़ होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। आगे का जो प्रश्न है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो गई हो, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl इंटू Cl। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl इंटू Cl। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग, ठीक है। सर्वाधिक जो दर्शनीयता देता है किस रंग के कारण आता है दिए में? तो पीला रंग के कारण। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो पोटेशियम फॉस्फेट। माचिस उद्योग में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक? तो पोटेशियम फॉस्फेट। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है? तो ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा? तो एथिलीन। क्लोरोफॉर्म बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag। चांदी का जो रासायनिक प्रतीक होता है Ag। अगर सोना का पूछे तो Au, ठीक है। एल्यूमिनियम का जैसे जानते होंगे कि आप लोग Al, और कॉपर का Cu। तो थोड़ा आप लोग इसका प्रतीक भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची उसकी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, ठीक है। जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इसको भी 1 से 2 बार वीडियो को रिवीजन करके